हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगिरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गया हूं। जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 10 का है। क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। इसकी हम पहली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं देखे हैं तो इससे पिछले की वीडियो जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट के अंदर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको चैप्टर नंबर 7 की एनसीईआरटी के नाम से। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर जो है पहला वह क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो यहाँ पर क्या एक्स एक्सिस पर आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इक्वी डिस्टेंट है। कहाँ से? 2, -5 से एंड -2, 9 से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिक के अंदर लेक्चर के अंदर बताया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वहां पर बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो क्या है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस तरीके से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे हम क्या वाई कोऑर्डिनेट की जब बात करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या होती है? जब हम एक्स एक्सिस से ऐसे ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी हमारा क्या आता है? वाई कोऑर्डिनेट आएगा। वो क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट आएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उसने बोला है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि अब की बार आपको यहीं पर पॉइंट लेना है। अब की बार देखिए, जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर चले ही नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस पर ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो इस तरीके से क्या है, एक्स कोमा 0 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे एक्स एक्सिस। क्या बन जाएंगे? एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? एक्स कोमा 0 होंगे। वाई 0 क्यों हुआ है? क्योंकि जब हम वाई एक्सिस से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, ना ऊपर ना नीचे, तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। वो वैल्यू क्या रहेगी? 0। अगर हम ऊपर या नीचे जाते परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है हमारे पास में। अब वाई कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में। इसी तरीके से क्या है, अगर हम सिर्फ वाई एक्सिस पर रहते हैं, वाई एक्सिस पर रहते हैं और यहाँ से ना लेफ्ट जाएंगे और ना राइट जाते हैं, इस तरीके से लेफ्ट या राइट ट्रेवल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अब की बार क्या होगी? यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से तो ऊपर आ चुके हैं इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको हमने मान लिया यहाँ पर, वो क्या है? एक्स कोमा 0 है। क्या है? एक्स कोमा 0 है यहाँ पर, इस तरीके से। तो मैंने दोनों पॉइंट, चलिए मैं दोनों पॉइंट को भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रा कर लिया यहाँ पर। इसका एक कोऑर्डिनेट है 2 कोमा क्या है? -5 है यहाँ पर। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? -2 कोमा क्या है? 9। -2 कोमा क्या है? 9। और मैंने इस कोऑर्डिनेट को मान लिया P है और इसको मान लिया Q है यहाँ पर, इस तरीके से। और यहाँ पर एक बीच में कोऑर्डिनेट ले लीजिए आप, यहाँ पर इसके r है, जो क्या है यहाँ पर r कोऑर्डिनेट क्या? इक्वल डिस्टेंस पर x कोमा 0, x कोमा 0। तो लिख दीजिए, लेट पॉइंट P हम लिख देते हैं। ये क्या है? पॉइंट P मैंने लिया है 2 कोमा -5 है। उसके बाद में पॉइंट जो है वो Q है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस में 2 कोमा 9, माइनस में 2 कोमा क्या है? 9 है। और जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्या? x कोमा 0। और हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट आर इज, जैसा उसने बोला था, यह इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से? फ्रॉम पी एंड क्यू से। फ्रॉम पी एंड क्यू से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और आपको ये बता दें कि आर कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा 0 हमने क्यों लिया है। चलिए अब हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो पी आर की डिस्टेंस निकालते हैं। पी आर की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस में 2 क्या आ जाएगा? एक्स माइनस में 2 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर? इस तरीके से 0 माइनस में क्या आ जाएगा? 0 माइनस में माइनस फॉर्मूले का और -5 और लिखेंगे यहाँ पर। और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस में 2 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा? 0 माइनस -5 क्या बन जाएगा? 0 प्लस में 5 आ जाएगा और इसका स्क्वायर यहाँ पर। तो ये मैंने वैल्यू लिख लिया है।
और इस तरीके से ये वैल्यू कितनी आ गई है, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, यूँ का रखते हैं हम, एक्स माइनस में टू का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, फाइव का, फाइव में जीरो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा फाइव, और फाइव का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ये मैंने वैल्यू ऐसे के ऐसे आपकी लिख दी। अब उसने बोला यहाँ पर पी आर, अब की बार क्या है, आर क्यू निकाल लेंगे, आर क्यू चलिए निकाल लेते हैं। आर क्यू की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर क्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू माइनस में एक्स, क्या आ जाएगी, माइनस टू और माइनस में एक्स का प्लस में क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी नाइन माइनस में जीरो का, नाइन माइनस में जीरो का स्क्वायर, और ये मैंने वैल्यू लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए भाई, यहाँ पर दोनों जगह पर माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, टू प्लस में एक्स, क्या बच जाएगा ये, टू प्लस में एक्स, और इसके ऊपर आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसका स्क्वायर लिखिए, टू प्लस में एक्स, और ये क्या, नाइन माइनस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा नाइन, और नाइन का स्क्वायर लिख लेंगे इसको तरीके से। चलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया इस तरीके से। अब माइनस कॉमन क्यों लिया है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि माइनस दोनों में कॉमन था, और दोनों में कॉमन था तो माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम आर क्यू की वैल्यू क्या लिख लेंगे, आर क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी टू प्लस में एक्स का स्क्वायर, और प्लस में नाइन का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा, नाइन का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, और ये मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया है। अब जैसा कि गिवन था आपको लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो है ये पॉइंट जो आर पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर था, इक्वल डिस्टेंस पर था, तो इसका मतलब क्या है, पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आर, पी आर इक्वल टू क्या आ गया, आर के आ गया, दोनों को इक्वल लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में टू का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 25, प्लस में कितना आ गया 25, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा रूट, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी टू प्लस में एक्स का स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया 81, प्लस में कितना आ गया 81, और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, तो बोथ साइड में हमने क्या ले लिया स्क्वायर लिया, बोथ साइड में हमने क्या ले लिया स्क्वायर। तो चलिए आगे करते हैं हम इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या था, x माइनस में टू का स्क्वायर था, और प्लस में क्या लिखा हुआ था, प्लस में आपका लिखा हुआ था 25, प्लस में क्या लिखा हुआ था 25, और इधर कितना था, इधर था आपकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, टू प्लस में एक्स का स्क्वायर, और प्लस में 81, टू प्लस में का स्क्वायर, और प्लस में कितना था यहाँ पर 81। तो जब हमने ये स्क्वायर था यहाँ पर स्क्वायर रूट था पहले से ही, और इधर भी क्या था स्क्वायर रूट था। अब हमने जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो क्या करेंगे, इधर दोनों तरफ स्क्वायर लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर ले लीजिए। स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट क्या आ गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया एक्स माइनस में टू का और स्क्वायर प्लस में कितना आ गया 25, और इधर कितना आ गया, इधर भी टू प्लस में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 81। अभी पिछली वीडियो ही मैंने आपको करवाई थी, अलजेब्रिक फॉर्मूला करवाई थी, तो वहां से फॉर्मूला आप कॉपी करेंगे, वो देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर रहेगा ए माइनस में या एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा 4, और माइनस में कितना आ जाएगा 4x, प्लस में कितना आ जाएगा 25, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा टू का स्क्वायर 4, प्लस में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, कितना आ जाएगा 4x, और प्लस में कितना आ गया 80, प्लस में कितना आ गया 81 यहाँ पर। तो चलिए अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर सोल्व नंबर को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो वेरिएबल को तो हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, 24 और 5, 24 और 5 क्या है, कितना हो गया 29 होगा, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x मान लिख दिया, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से और क्या आएगा माइनस का 4x आएगा इस तरीके। अब यहाँ पर देखिए और क्या है, यहाँ पर क्या है, ये मैं इधर लिख चुका हूँ 4 और 81 कितना हो जाएगा, प्लस में 80 कितना हो गया 85 हो गया। तो यहाँ पर 81 हो गया है। तो चलिए अब क्या है, एक्स के लिए माइनस का और ये प्लस का, तो ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस का 8x, कितना आ गया माइनस का 8x, और 29 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 85 में से, तो 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा
15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद में 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 5 यहाँ पर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 56 बाई में -8 आ जाएगी। -8 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 वन जा और 8 7 जा और साथ में माइनस साइन भी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -7। यही आपसे पूछा गया था। देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा -7,0 -7,0 विच इज इक्विडिस्टेंट। विच इज इक्विडिस्टेंट कौन कौन से पॉइंट थे यहाँ पर, पॉइंट थे भाई आपके 2,-5, 2,-5 एंड दूसरा जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था यहाँ पर, क्या था -2,9। ये आपकी वैल्यू आ गई है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपको y की वैल्यू बतानी है। फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p दे रखा आपको 2, -3 एंड q दे रखा आपको 10, y इज 10 यूनिट्स। यानी कि p और q जो है पॉइंट है उनके बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है। तो इस तरीके से वैल्यू आपको जो है गिवन है ये वाली। मैं यहाँ पर अगर p कोऑर्डिनेट मैंने इधर लिखा है तो क्या आ जाएगा 2, -3 और q कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 10, y और जो ये वैल्यू आपको दे रखी है ये वाली, ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है आपकी बार की इतनी है, इसकी वैल्यू 10 यूनिट है। कितनी वैल्यू इसकी 10 यूनिट है। तो पी क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे पी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। फॉर्मूले में बार बार बता ही चुका हूं आपको और फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा हर क्वेश्चन के अंदर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस में 2 का 10 माइनस में 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा y माइनस में -3 का होल, y माइनस में -3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो पी क्यू की वैल्यू अब की बार आपको 10 दे रखी है तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो y प्लस में क्या आ गया y प्लस में क्या आ गया 3 का स्क्वायर यहाँ पर। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा इस साइड तो 10 का स्क्वायर बन गया और इक्वल टू क्या बन गया 8 का स्क्वायर। आप लिख लीजिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस में क्या है वो इसको भी खोल दीजिए x प्लस वाई का स्क्वायर से, तो y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा 3 2 जा कितना आ गया 6y। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या कट गया स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो 10 का स्क्वायर तो 100 आ गया है और इक्वल टू कितना आ गया 64 ये और 9 ये तो कितना आ गया 80 आ गया है 83 यहाँ। प्लस में कितना आ गया है वाई स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया प्लस में कितना आ गया 6। चलिए इस 100 को इधर ही ले आइए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 83 और माइनस में कितना आ गया और 83 मैंने गलत लिख दिया जाएगा। यहाँ पर इसको ठीक करेंगे हम। एटी थ्री नहीं सॉरी 73 आएगा। कितना आएगा 64 और 9 कितना आएगा भाई 73 आएगा। 73 प्लस में कितना आएगा वाई स्क्र 73 प्लस में क्या आएगा वाई स्क्र। इसी तरीके 6y प्लस में 73 और माइनस में कितना आ गया 100 और इक्वल टू कितना बचा 0। इक्वल टू कितना बचा 0। अब यहाँ से क्या वाई स्क्र प्लस में 6y और -27 इक्वल टू कितना बच गया 0। कितना बच गया यहाँ पर 0। अब हमारे पास में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो -27 हो और जिनको सम करने पर कितना आए
6y आए। तो इसलिए मैंने फैक्टराइज की एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिए, वहाँ पर सारे केस को रखें। तो यहाँ पर क्या है 27 हमारी मल्टीप्लाई किस किस की आएगी, हमारी आएगी 9 की और 3 की। और इनमें क्या होगा, ये हमारा केस बनेगा इस तरीके से। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई माइनस की होती है तो हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाई स्क्र प्लस में कितना आ गया 9y, और माइनस में कितना आ जाएगा 3y, और माइनस में 27 इक्वल टू। तो पहले में y कॉमन आ जाएगा, y प्लस में 9 आ गया है। दूसरे में से -3 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया y प्लस में 9 इधर क्या आ गया, और इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो y प्लस 9 अब दोनों जगह से कॉमन, y प्लस 9 यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से कॉमन है। क्या बचेगा, पहले में तो सिर्फ y बचा और दूसरे में क्या बचा, -3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, y प्लस 9 इक्वल टू या तो ये 0 होगा, या फिर और क्या होगा, y माइनस में 3 इक्वल टू 0 होगा। तो y की वैल्यू या तो आपकी -9 है, या फिर क्या है y की वैल्यू कितनी, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। y की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सोल्व हो चुका है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपने आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है यहाँ पर, इफ क्यू जो कोऑर्डिनेट है उसके क्या है 0,1 है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी 5,-3 एंड आर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x,6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बतानी है। एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, तो ये आपको क्यू आर और जो पी आर है ये डिस्टेंस बतानी है। तो आपको क्या है यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। इसी तरीके से क्या है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसके कोऑर्डिनेट लेंगे। ये कोऑर्डिनेट हमने लिया p है, ये क्या है 5,-3, क्या है 5,-3 है। और ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, ये क्या है x कोमा क्या है यहाँ पर 6 है यहाँ पर। और हमने क्या है यहाँ पर, इसने खुद से बोला हुआ q क्या है, q एक इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये कोऑर्डिनेट हमने क्या है q ले लिया। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, q पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट जो है क्या है 0,-1 है। और जो ये q पॉइंट है ये क्या है यहाँ पर, इस p से भी जितनी डिस्टेंस पर है, इस p से क्या है जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या है, ये r से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए इसने बोला q इज इक्वी डिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, पी क्यू की वैल्यू के लिए फॉर्मूला आएगा 0 माइनस में 5 का स्क्वायर, 0 माइनस में 5 का स्क्वायर। और उसके बाद में प्लस में क्या आ जाएगा 1 माइनस में -3 का। और यहाँ पर क्या इस तरीके से इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। और इसका हम क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट, क्या लिख देंगे इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 5 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। प्लस में क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में क्या आ गया 3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, बिल्कुल आराम से करते चलेंगे। माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 यहाँ पर। प्लस में कितना आ जाएगा 1 प्लस में 3 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 60 कितना आ जाएगा। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 प्लस में 60, इसको हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, पी क्यू की वैल्यू आपकी आ गई है स्क्वायर रूट के अंदर 40 कितनी आ गई है, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है स्क्वायर रूट के अंदर 41 आ गई है। और यही आपसे पूछा हुआ था, तो क्या पूछा था, नहीं यही नहीं पूछा था, क्यू आर पूछा हुआ था। क्या पूछा था, क्यू आर। और हमें पता है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू और क्यू आर क्या है, ये क्यू जो पॉइंट था ये इक्वी डिस्टेंस था, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू आर। और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी √41, क्या आ जाएगी √41 आ जाएगी। क्यू आर भी उसने पूछा हुआ था आपसे भाई यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो √41 आ जाएगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर पी से क्यू है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या है क्यू से आर भी है। तो ये वाली वैल्यू तो आ चुकी है, ये वाली क्यू आर वैल्यू हमने निकाल दी है। तो चलिए अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू, वो क्या थी यहाँ पर क्यू आर, क्या निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर के लिए चलिए सोल्व करते हैं। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा लीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगी आपकी x माइनस में 0 का स्क्वायर, x माइनस आ जाएगा 0 का स्क्वायर। प्लस में क्या आ जाएगा 6 माइनस में 1 का, 6 माइनस में 1 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू क्या x माइनस 0 करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगी,
और प्लस में कितना आ जाएगी, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगी, 5 का स्क्वायर। क्या आ गया है, 5 का स्क्वायर। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो कितनी आ गई है, एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, 20, प्लस में कितना आ गया 25, इसका क्या स्क्वायर रूट, क्या गया स्क्वायर रूट। अब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो जैसा मैंने बताया पी क्यू और क्यू आर क्या है, क्यू जो पॉइंट था वो इक्वी डिस्टेंस था, तो इन दोनों क्या कर देंगे इक्वल। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, क्यू आर। तो रख देते हैं यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, √41 है। और इसकी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितनी आ गई 20, प्लस में कितनी आ गई 25। और इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या लगेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, √41 का स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया, प्लस में नहीं सॉरी, क्या आ जाएगा ये प्लस इक्वल टू में, इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ, स्क्वायर रूट। और फिर हम इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 25 की वैल्यू कितनी आ गई है, 41, कितनी आ गई है 41। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 41 माइनस 41 माइनस में कितनी आ गई 25। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 16, कितना आ गया 16। अब आप सभी को पता है 16 जो स्क्वायर होता है वो क्या है, प्लस का, प्लस 4 का भी स्क्वायर होता है और -4 का भी स्क्वायर होता है, इसलिए दोनों वैल्यू आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, प्लस का 4 भी आ जाएगा और माइनस का 4 भी आ जाएगा, माइनस का 4 भी आ जाएगा। तो इसलिए हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +4 -4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद इसने आपसे पूछा था पी आर की वैल्यू, पूछा क्या पूछा हुआ था आपसे। तो पी आर की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर, तो चलिए पी आर की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या है, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जो आर कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू अगर प्लस हम 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 4,6 आ गई, 4,6 आ जाएगी। और अगर और क्या हो जाएगा, और अगर हम -4 लिखेंगे तो -4, कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं। चलिए अब हम वैल्यू निकालते हैं इसकी अगली स्लाइड पर। और वो क्या है, यहाँ पर पी आर की वैल्यू हमारी बच गई है। तो पी आर की वैल्यू निकाल, तो पी आर की वैल्यू निकालते हैं। कोऑर्डिनेट जो है हमारे वो लिख लेते हैं, पी कितना है यहाँ पर, पी है 5, -3 है, पी है वो क्या है 5, -3 है यहाँ पर। और जो आर कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में, तो 4,6 आ गया है। और दूसरा अगर वैल्यू निकाले, दोनों वैल्यू निकाल देते हैं, 5, -3। और आर की जो वैल्यू आ जाएगी, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -4, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है क्या कोऑर्डिनेट, यही है। तो चलिए अब हम क्या इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। पी आर की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी वैसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, -4 को माइनस में 5 का क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो मैं ये वाला पहले कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ये नीचे वाला कौन सा निकाल रहा हूँ, नीचे वाला। कितना आ जाएगा -4, -5 का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, उसके बाद आएगा 6 माइनस में -3, 6 माइनस में -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे भाई, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट चेंज करेंगे। पर मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट लग के फिर स्क्वायर आएगा स्क्वायर। ये गलती आप मत कर देना, क्योंकि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 अकेला रह जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -4 और -5 कितना आ गया, -9 का स्क्वायर। और प्लस में कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 6 + 3 फिर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर ये कितना होगा 81। ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई आपकी 160, आ गई है 160। और इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी यहाँ पर 9√2 तरीके से आ गई, 9√2 ये आपकी वैल्यू आ गई है। चलिए अब हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं। वो क्या है यहाँ पर कि आपकी दूसरे कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट से क्या आ जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद क्या लेंगे, 4
4 कोमा माइनस 4 कोमा -5, 4 कोमा -5 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस में 6 माइनस में -3, इसका होल स्क्वायर क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और वैल्यू निकाल। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 5 क्या बच गया, -1 का स्क्वायर, प्लस में क्या बच जाएगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 6 प्लस में का स्क्वायर कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर लिख तो ये वैल्यू आपकी आ गई। -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस में 6 और 3 9 का स्क्वायर कितना गया, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ गई है √82, कितनी वैल्यू आ गई है, √82। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू थी पी आर की, दोनों ये वैल्यू आप देख क्वेश्चन आप, ये जो हमने वैल्यू निकाल लिया है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर ये वैल्यू था जो निकाली है, ये आर की कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया यहाँ पर, 4 कोमा क्या लिया है, 4,6 लिया है यहाँ पर। और जब यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली है, तो ये वैल्यू वैल्यू क्या थी यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, माइनस में 4,6 था यहाँ पर। आर कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू थी यहाँ पर, व्हेन आर कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पर, माइनस। चलिए इसी तरीके से आप क्या है, वैल्यू दूसरी भी निकाल सकते हैं जो उसने पूछी थी। ऐसे वैल्यू तो सेम ही आएगी फिर भी, लेकिन एक बार निकाल देते हैं फिर भी, जैसे वैसे मैं बता चुका हूँ, पी क्यू इजक्वल टू क्यू आर है, ये यहाँ पर √41 ही रहेगी। फिर भी निकाल लीजिए क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर, तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने थे, 0,1 था, लिख लीजिए इसको भी, 0,1 था ये कोऑर्डिनेट क्यू का था। और यहाँ पर भी क्या है, 0,1, और उसने वैल्यू पूछी थी क्यू आर की, तो क्यू आर की वैल्यू निकाल दीजिए। आर कोऑर्डिनेट लिख लीजिए यहाँ पर, व्हेन आर कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, 4,6 है यहाँ पर, तो हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर, क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर की वैल्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 4 माइनस में 0 का, 4 माइनस में क्या आ जाएगा, 0 फिर उसके बाद में प्लस में क्या आ जाएगा, 6 माइनस में 1 का स्क्वायर रूट, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, प्लस में 6 में से 1 गया तो 5, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5। ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई है √4, कितनी आ गई है, √41। दूसरी वैल्यू जब आप निकालेंगे, वैन यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है, जो आर कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -4,6 है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पर आपकी आ जाएगी -4 माइनस में 0, -4 माइनस में 0 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 माइनस में 1 का, 6 माइनस में, और इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे आ जाएगा पर। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ पर, -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। -4 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या होगा, 16, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। ये वैल्यू आपकी कितनी, क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये वैल्यू क्या सेम रहेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि -4 ये वैल्यू रखेंगे तब हम क्या है, इस तरीके से वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, √41 और √41। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर इनको इकट्ठे भी लिख सकते हो, यहाँ पर मर्जी आपकी, जैसे भी आप लिखना चाहते हो। चलिए अब हम क्या है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड ए रिलेशनशिप। अब की बार आपको रिलेशन बताना है बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में, इस तरीके से, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई क्या है, अब की बार इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम मान लेते हैं लेट यहाँ पर इस तरीके से, तो आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए। अब की बार मैं पॉइंट चेंज कर लेता हूँ, चलिए मैं ए पॉइंट को मान लेता हूँ यहाँ पर 3, क्या मान लिया, 3,6। बी को मैंने मान लिया कितना है, -3, क्या मान लिया, -3,4। और जो ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स है, इसको मैंने मान लिया सी, एक्स को क्या लिख लिया, वाई, एक्स को क्या लिख लिया, लिखेंगे लेट
पॉइंट ए हमने क्या लिया यहाँ पर 3,6, कितना लिख दिया 3,6। उसके बाद में पॉइंट बी है वो कितना आपका -3, क्या 4 है। और उसके बाद में जो पॉइंट हमने बीच में लिया है पॉइंट सी है वो क्या है यहाँ पर x, y है। और हम यहाँ पे लिख देंगे सी इज इक्विडिस्टेंट, सी इज इक्विडिस्टेंट सिंस लिख देंगे, सिंस सी इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी इज इक्वल टू क्या है बी सी है। चलिए हम सबसे पहले ए सी की वैल्यू निकालते हैं। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का उसके प्लस में कितना आ जाएगी वाई माइनस में का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो चलिए ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर क्या इसको खोल दीजिए तो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री का स्क्वायर कितना 9 और माइनस प्लस में इसी तरीके से इसको भी खोल दीजिए वाई स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 6 और माइनस में कितना आ गया 12 वाई। ये सब कहाँ पर है इसके अंदर, तो ये वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, हमने इनको इकट्ठे लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी लिख लीजिए -6, 6x माइनस में 12y और प्लस में कितना आ गया 46, 9 कितना आ गया 45। ये आपका ए सी आ चुका है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर सी मैंने बाद में, ये तो एक्स माइनस में -3, एक्स माइनस में -3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस सी बाद में लिया तो एक्स माइनस में -3 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा उसके बाद में वाई माइनस में, वाई माइनस के ऊपर क्या आ जाएगा का के रूट आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से खोलते हैं तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो एक्स प्लस और ये क्या बन गया वाई, वाई माइनस में 4। अब फॉर्मूला खोलते हैं पर कितनी वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस में ये कितना आ जाएगा वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा, और माइनस में कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8y, और इसको भी हमने चलिए अब इसको भी ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ गया वाई स्क्वायर, प्लस में कितना आ गया एक्स, माइनस में कितना वाई, और प्लस में कितना आ गया प्लस में 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना 25। ये मैंने आपका लिख दिया। अब जैसा कि मैंने बताया था ए सी इक्वल टू बी सी है तो दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। तो ए सी इक्वल टू क्या है बी सी, तो दोनों को इक्वल पुट करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में प्लस में 4 इक्वल टू कितना क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 6 माइनस में और प्लस में कितना, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ये क्या है सभी के ऊपर यहाँ तक है 25 तक स्क्वायर, क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। चलिए मैं इसको लिखता हूँ अगली, क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में कितना माइनस में 6x 12y, 6x माइनस 12y और प्लस में कितना कितना आ जाएगा 45, और इसके ऊपर क्या था स्क्वायर रूट था क्या कर देंगे स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस में क्या लिखा हुआ एक्स और प्लस में है क्या है 25। इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा, क्या कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल। ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6 माइनस में 12 प्लस में कितना आ गया 40। इधर कितना आ गया, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स वाई माइनस में कितना वाई है और प्लस में कितना 25। तो चलिए अब एक्स वाला प्लस वाला इधर है, तो हम इधर सभी को इकट्ठे कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इधर सभी को ले ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है वाई स्क्वायर और प्लस में कितना आता है एक्स माइनस में कितना वाई प्लस में कितना है। इधर वालों को भी इधर लिख दीजिए भाई, प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा क्योंकि इधर वाली वैल्यू जो प्लस एक्स स्क्वायर है इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का वाई स्क्वायर भी क्या आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 6x है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का x हो जाएगा। माइनस का 12y है तो क्या हो जाएगा प्लस का 12y हो गया है। प्लस का क्या हो जाएगा 12y और लास्ट में क्या हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ गया जीरो। इक्वल टू कितना क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा, अभी सारा हमने उधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या एक्स फिर ये प्लस का है और ये क्या माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का और ये स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है माइनस का तो कैंसिल हो गया। 6x और 6x कितना आ गया ये आपका आ गया है आ गया 12x। उसके बाद में 12y में से 8y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का कितना आ गया 4 प्लस का कितना आ गया 4y और यहाँ पर 45 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ गया जीरो। माइनस का इक्वल टू क्या आ गया जीरो। बाकी सब सोल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए आप 4 से ये नंबर भी डिवाइड होता है, ये नंबर भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। यहाँ से हमने क्या ले लिया 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3x प्लस में y और माइनस 5 इक्वल टू पर। तो यहाँ पर जीरो क्या है ये 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस में वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या है 0/4 और 0/4 क्या होगा जीरो ही होगा। 3x प्लस में वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो हो गया। ये आपका आंसर हो गया। या तो इक्वेशन ऐसी लिखी मिलेगी आपको रिलेशन की, या फिर कैसी मिलेगी 3x प्लस वाई और 5 को भी उधर लिख देगा, 5 क्या प्लस का बन जाएगा। ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ये दोनों ठीक होंगे अगर आप राइटिंग में करेंगे तो। लेकिन एमसीक्यू के अंदर आपको देखना पड़ेगा कौन सा आंसर आपको गिवन है, दोनों करेक्ट है यहाँ पर। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।